अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन मिल्लत इस्लामिया, मिंबर रसूल पर जलवाबार उलमाए किराम, क़ुर्राए ज़ेहतिशाम व हुफ़्फ़ाज़ किराम व दीगर हाज़रीन सामईन नाज़रीन, आइए इससे पेशतर कि मैं कुछ अर्ज़ व मारूज़ात पेश करूँ। हम और आप तमामी हज़रात मिलकर दस्तूर और मामूल के मुताबिक हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व फ़ख्र बनी आदम हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अहमद मुश्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदिया दुरूद पाक पेश कर ले। बावाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व मावाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। क्या कहने, बहुत अच्छे। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। रजा का है, सुभान अल्लाह। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। और आज की ये महफिल उर्से आला हजरत के हसीन मौके पर मुनाकिद की गई है और इसका इनकाद करने वाले कोई बड़े हजरात नहीं हैं, बल्कि तकरीबन 15 साल की उम्र के अंदर अंदर के नन्हे नन्हे बच्चे हैं, माशाअल्लाह। और जिन बच्चों की एक बज़्म है बनामे बज़्म गुलामाने रजा नौजवान कमेटी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी मेहनत व मशक्कत के साथ इन्होंने अपने प्यारे आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक इस शान में और इस जलसे की शक्ल में मनाया। ये इनका एक बेहतरीन कारनामा है और यकीनन सही मानों में बेहतरीन कारनामा है। और ये ऐसा मकाम है कि जहां इनकी हौसला अफजाई करना हम सब पर लाजिम होता है। इसलिए कि
जहां एक तरफ बड़े हजरात पूरी पूरी रात बुराइयों की मजलिसें सजाते हैं, गीबत और चुगलियों की मंडलियां लगाते हैं, मगर कितने खुश नसीब हैं ये बच्चे और इनके वालिदैन कि जिनके जहन में इतनी प्यारी और इतनी पाकीज़ा सोच पैदा हो गई कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स के मुबारक हसीन मौके पर इन्होंने ऐसी मुकद्दस प्यारी महफिल का इनेकाद किया है। मगर उसके बावजूद भी लोग बजाय हौसला अफजाई करने के इन नन्हे नन्हे बच्चों को तो क्या हर उलमाए सुन्नत को तनकीदी निशाना बनाते हैं। तो यही इनके साथ भी हुआ। लोगों ने बातें उड़ाई और कहा ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम बच्चे हो, अपने घर जाओ, स्कूल में पढ़ो, ये जलसा करवाना सिर्फ मुल्ला मौलवी का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो हजरात मोहतरम, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जरा आप अगर दानिश्वर हैं, अगर आप इल्म के ज्यादा समझदार हैं और ज्यादा अक्ल रखने वाले हैं, तो फिर ये इतना बड़ा काम जो है ये पहले आप पर लाजिम था, आप इसे करते। मगर ये बड़ी खुशनसीबी है कि इन नन्हे बच्चों ने इस बेड़े को उठाया है और पाया तकमील तक पहुंचाया। और तुम कहते हो बच्चों का काम नहीं। जरा मैदान बद्र की तारीख उठाकर देखो, अबू जैसे बदतरीन दुश्मने इस्लाम को कत्ल करने वाले कोई बड़े नहीं बल्कि हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ के भतीजे नन्हे से दो बच्चे मुआज और मुऊज थे। बेशक सुभान अल्लाह, जिनकी उम्र तकरीबन 7 और 8 साल की होगी। ये दो नन्हे बच्चे हैं, मैदान कारजार में नन्ही नन्ही तलवारें लेकर जब मैदान बद्र में उतरते हैं तो काफिरों के कलेजे दहल जाते हैं। और अबू जहल को ऐसा कारी जर्ब लगाया कि अबू जहल तिल मिलाकर जमीन पर गिर पड़ा। तो हजरात, मेरे कहने का मकसद यह है कि मैदान बद्र की तारीख हो या करबला की तारीख हो, आप तारीख का मुताला करें तो पता चलेगा कि जहां बड़े हजरात कारनामे अंजाम देते हैं, वही इस्लाम की तारीख में नन्हे सिपाहियों का नाम भी जगमगाता रोशन नजर आता है। तो इसलिए इन बच्चों ने उन इस्लाम के जाबाज सिपाहियों के नक्श कदम पे चलकर उनकी सुन्नत पे अमल करके दिखाया। सुभान अल्लाह, बेशक। और ये ऐसी महफिलों का इनेकाद करना खुद एक बहुत अजीम नेकी है। और एक नेकी का सवाब क्या है? रब फरमाता है, मन जा अबिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। जब मेरा बंदा एक नेकी करता है तो मैं उसके बदले में उसे 10 नेकी अता करता हूं। बेशक। और लोग कहते हैं ये फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची करवाते हैं, डेकोरेशन करवाएंगे, टेंट वगैरह लगवाएंगे, 5,000 इसमें खर्च करेंगे, 10,000 इसमें खर्च करेंगे। फौरन लोगों के पेट में मरोड़ होनी शुरू हो गई और लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी, फजूल खर्ची। मैं उनसे कहता हूं कि जो ये बकवासें करते हैं कि ये महफिले पाक का इनेकाद करना और इसमें लाइट का, डेकोरेशन का, टेंट वगैरह का, स्टेज का, माइक वगैरह का इंतजाम करना अगर फजूल खर्ची है तो तुम्हारे यहां शादियों में जहां दूल्हा 5 मिनट के लिए बैठता है, 4 लाख 5 लाख का स्टेज तुम लगाते हो, तो क्या उस वक्त तुम्हारी जबानों पे ताले लग जाते हैं? वो फजूल खर्ची नजर नहीं आती? लाखों रुपए तुम रंडियों और हिंजड़ों पर बर्बाद कर देते हो, सारी रात नचनियों पर तुम बर्बाद कर देते हो, उस वक्त तुम्हें फजूल खर्ची नजर नहीं आती है। जब एक सियासी लीडर आता है तो उस वक्त तुम लाखों का स्टेज सजाते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो, उस वक्त तुम्हें फजूल खर्ची नजर नहीं आती। क्यों आएगी? इसलिए कि उस वक्त तुम्हारी जबानों पे ताले लग जाते हैं, तुम्हारे दिल में उनका डर बैठ जाता है
अगर तुम्हें ताकत दिखानी होती है तो सिर्फ बेचारे उलमा को तुम अपनी ताकत दिखाते हो, मस्जिदों के अइम्मा को तुम अपनी ताकत दिखाते हो, और अपनी चौधराहट को तुम उस वक्त जाहिर करते हो और ये दिखाते हो कि हम ज्यादा ताकतवर हैं। ये मौलाना लोग कुछ नहीं जानते, मगर याद रखना, तारीख का अगर मुताला करेंगे, इस्लाम के जाबाज सिपाही यही दाढ़ी वाले रहे हैं। इस्लाम आज जिस तरक्की पर, जिस उरूज पर है, इस तरक्की पर इस्लाम को लाने वाले इस्लाम के वो जाबाज सिपाही हैं। वो सब उलमा, अइम्मा, बुजुर्गान दीन और अस्लाफ किराम ही की कुर्बानी का समरा है कि आज इस्लाम उरूज पर है और आज हम मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। कहते फजूल खर्ची, मैं भी कहता हूं यकीनन फजूल खर्ची करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में रब इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। तो मैं भी मानता हूं। तो अब सुनो, ये जो खर्चा किया गया है, स्टेज पे किया गया, माइक पे किया गया, उलमा पे किया गया, और यहाँ जितने भी डेकोरेशंस वगैरह और जितनी भी ये स्टेज टेंट वगैरह का इंतजाम किया गया है, तो हजरात ये कोई फजूल खर्ची नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा सवाब का काम है। और ये ऐसा काम करना सिर्फ मुकद्दर वालों का काम होता है, जिनका मुकद्दर ओजे सुरैया की बुलंदी पे होता है, वही दीन के काम अंजाम दिया करते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। हर एक के बस का रोग नहीं है। बहुत खूब। लोग लाखों रुपए बुराई के रास्ते पर खर्च कर देंगे, मगर नेकी के रास्ते पर चंद रुपए तुम जो खर्च करते हो, यही तुम्हारे चंद रुपए कयामत के दिन बहुत बड़ी नेकियों के पहाड़ की शक्ल में तुम्हें दिया जाएगा। बहुत बड़ा सवाब का काम है। सुभान। हजरात मोहतरम, ये तो बात जब अफवाहें लोगों ने उड़ाई तो ज़िमनन बात आ गई, मगर हकीकत में मेरी तकरीर का मौजू तो कुछ और है। मजबूर होके कहना पड़ता है, दूसरे कहे तो कोई बात, अपने लोग ऐसी बातें और ऐसे जुमले जब निकालते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, और बड़ा इनकी किस्मत पे और इनकी घटिया सोच पे मातम आता है कि कैसी सोच है। एक तरफ तो मुसलमान होने के दावे तुम करते हो, एक तरफ आशिक़े रसूल होने के ढिंडोरे तुम पीटते हो, मगर जब ऐसी महफिलें, और यकीनन ऐसी महफिलों ही से लोगों को कई गुना ज्यादा नेकियां करने का जज्बा देती है। हजरात मोहतरम, आज कई नौजवानों के चेहरे पे दाढ़ियां नजर आती है, नौजवानों के सरों पे टोपियां नजर आती है, नौजवानों के बदन पे इस्लामी लिबास नजर आता है। तो ये सोच उनको कहां से मिल रही है? क्या वो अपनी मां के पेट से पैदा हुए थे तो उस वक्त ये सोच लेकर आए थे? नहीं नहीं, बल्कि ऐसी पाक मजलिसों से जो दीन का पैगाम उन्हें मिलता है, उसी पे अमल करके वो दीन का एक सच्चा सिपाही बन के नजर आता है। बेशक। सुभान। हज़रात मोहतरम, तो ऐसे जलसे अगर होते रहे तो यकीनन ये दीन का काम भी होता रहेगा, और इतने बड़े मजमे में अगर किसी एक पर एक बात असर कर गई, किसी एक ने अगर एक बात पे अमल करके दिखा दिया, कसम खुदा की आज का जलसा कामयाब हो गया। जिन्होंने खर्चा किया है अल्लाह उनको ढेरों सवाब अता फरमाएगा, और जिन्होंने इसका इनेकाद किया है अल्लाह तबारक व तआला उनका नाम भी नेकोकारों की लिस्ट में फरमा देता है। बेशक। सुभान अल्लाह। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। उस नबी के नाम पर खर्चा को तुम फजूल खर्ची कहते हो। उस नबी की पैदाइश पर, उस नबी की आमद पर अल्लाह ने आसमान पे सितारों की लाइट डेकोरेशन कर दी। उस नबी की आमद पर अल्लाह ने आसमान पर चांद और सूरज जैसे ताबनाक रोशन सितारे पैदा कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी नबी की आमद पर, उसी नबी की पैदाइश के सदक़े में अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के सदक़े में पूरी कायनात को वजूद बख्शा है। यहां तक के इंसानों को इंसानियत मिली है और हमें जिंदगी मिली है, तो ये नबी कौनैन का सदका है। तो उस नबी के नाम पर, जिस नबी की आमद पर अल्लाह ने कायनात को सजाया है, अगर उस नबी की महफिल पर अगर हम थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं तो क्यों लोगों के दिल में आग लगती है, क्यों आग उठती है? बहुत अच्छे भाई। हजरात मोहतरम, ये काम ऐसे हैं
कि यकीनन ऐसी मजलिसों में आने से बिगड़े मुकद्दरों का मुकद्दर संवर जाता है, सोई किस्मत वालों का किस्मत बेदार हो जाता है। जो गफलत में पड़े होते हैं वो एक दिन मस्जिद के अंदर 5 वक्त नमाज के आदी बनते हुए नजर आते हैं, और जो कल तक सुन्नते रसूल को गंदी नालियों में बहाते थे, ऐसी मजलिसों ही का सदका है कि उनके चेहरों पर मुस्तफा जाने रहमत की मीठी सुन्नत दाढ़ी शरीफ नजर आती है। फिर तुम कहते हो ये फजूल खर्ची है, फिर तुम कहते हो ये पैसा बर्बाद हो रहा है। ये बर्बाद नहीं हो रहा, बर्बाद वो हो रहा है जो तुम लीडरों की यामत पे खर्च कर रहे हो। बर्बाद वो हो रहा है जो तुम दूल्हे के लिए स्टेज पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हो। बर्बाद वो हो रहा है जो तुम शादियों पर बारातियों को खाना खिलाने के नाम पे बर्बाद कर रहे हो। बर्बाद वो हो रहा है जो तुम रात भर सट्टे और जुआ में हार जाते हो। बर्बाद वो हो रहा है जो तुम रात भर नचनियों पर लुटाकर बर्बाद कर रहे हो। ये बर्बाद नहीं हो रहा है बल्कि रहमत की बैंक में जमा हो रहा है, जिसका दुगना कयामत के दिन यकीनन मिलेगा। ये कहीं नहीं जाने वाला, यकीनन मिलेगा बेशक। और यही पैगाम, यही ज़ैन हमको बरेली के ताजदार ने दिया है, जिनके नाम की ये मुबारक मजलिस है, जिनके उर्स मुबारक के नाम पर आज के इस महफिल का इनेकाद हुआ है। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, यही वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया। यकीनन यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद फरमाई है। ये वो कुरान की आयत करीमा है जिससे सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाम का इस्तिखराज किया है। तो हजरत मोहतरम आला हजरत, आप बहुत देर से सो रहे हैं, अब तक बेदारी नहीं आई। एक बार दोनों हाथ उठाकर नारा लगा दे, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत जानते हो कौन आला हजरत? वो आला हजरत माना अरब ने तुझको यगाना, कह दो सुभान अल्लाह। जिसके सीने में आला हजरत की मोहब्बत होगी, यकीनन इंशाअल्लाह वो सुभान अल्लाह माशा अल्लाह से इस पूरे मजमे को बेदार करने की कोशिश करेंगे। माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, और माने है तुमको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत। चीख उठे अरब के वहावड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजर तूने खूब चलाया, हामी सुन्नत आला हजरत। उसी आला हजरत की आज ये मुकद्दस महफिल है। आला हजरत किसी एक आम एरे गेरे मौलवी का नाम नहीं है, जैसा कि लोग आजकल मशहूर करते हैं कि आला हजरत सिर्फ एक मौलवी थे। हजरत मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जो आज देवबंदी और वहाबी जितने फिरके गुमराह है, वो सब गलत जहन जो आपको दे रहे हैं। ये कहते हैं कि आला हजरत मौलाना अहमद रजा सिर्फ एक मौलवी थे, मगर याद रखना मेरे आला हजरत सिर्फ एक मौलवी नहीं है, बल्कि वो अपने जमाने के एक मुहक्किक हैं, अपने जमाने के एक मुदब्बिर हैं, अपने जमाने के एक मुफस्सिर हैं, अपने जमाने के मुफ्ती हैं। और यहां तक नहीं बल्कि आला हजरत इन तमाम उलूम से फरागत पाने के बाद भी, इन तमाम उलूम पर महारत हासिल करने के बाद भी आला हजरत एक अल्लाह के वली भी, आला हजरत अल्लाह के वली भी हैं। और आला हजरत उस अजीम कुतुब मीनार का नाम है कि जिसकी बुलंदी नापने के लिए बेशुमार लोग तैयार हुए, मगर आज तक दुनिया की बेशुमार यूनिवर्सिटियों में उनके इल्म पर, उनकी जात पर रिसर्च चल रहा है, मगर अब तक जिन लोगों ने रिसर्च किया है, जिन लोगों ने तहकीक की है, वो यही कहने पे मजबूर होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत को
सिर्फ इल्म देकर नहीं भेजा, बल्कि इल्म का समंदर बनाया है, इल्म का अजीम पहाड़ बनाकर भेजा है। वो इल्म का कोहे हिमालय है, वो तकवा और तहारत में ऐसा अजीम कुतुब मीनार है, वो इल्म का पहाड़ है। हजरत मोहतरम सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही से ज़हीन रहे हैं। बचपन ही के जमाने में आपका किरदार देखिए कितना निराला था। जैसे आजकल के आमतौर पे बच्चों का जहन होता है, बच्चों की सोच होती है, वैसी सोच आला हजरत की नहीं थी, बल्कि बचपने ही से आप अल्लाह तबारक व ताला के खौफ से इस कदर डरा करते थे कि एक मर्तबा का वाकया है, रमजान का महीना है, रमजान के महीने में बचपन के जमाने में मेरे आला हजरत रदी अल्लाह मौला ताला अन्हु ने रोजा रख लिया। दोपहर का जब वक्त हुआ, धूप शिद्दत की पड़ी और धूप की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से होठों पे पपड़ियां बन गई, जबान सूख कर कांटा हो गई। जब आपके वालिदे माजिद हजरत मौलाना नकी अली खान ने जब आपको देखा तो उसके बाद आपने अपने लखते जिगर को करीब बुलाया, फरमाया बेटा अहमद रजा, बच्चों का रोजा यहीं तक होता है, अब आओ कुछ खा लो। सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु उस बचपने के जमाने में अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा, इसलिए कि रोजा इफ्तारी शाम को मगरिब के वक्त ही मैं करूंगा, अभी मैं रोजा नहीं तोड़ सकता। वालिदे माजिद ने देखा कि बच्चा शर्म हया का पैकर है, इसलिए शायद शर्म की वजह से कि शायद कोई देख लेगा, इसलिए बच्चा नहीं खाता है। आप सरकार आला हजरत को अपने हुजरे में ले गए और एक प्याली में थोड़ी सी फिरनी रखी हुई थी, उसके बाद आपने दरवाजों को बंद कर लिया, रोशनदान खिड़कियों को बंद कर लिया और अपने लखते जिगर को करीब बिठा लिया और वो फिरनी की प्याली हाथ में लेकर फरमाते हैं, ए मेरे बेटे, ए मेरे लखते जिगर अहमद रजा, देखो मैंने खिड़कियों को बंद कर दिया है, मैंने दरवाजों को बंद कर दिया है, अब बेटा तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है, अब तुम खा भी लोगे, जब बाहर निकलोगे तो लोग यही समझेंगे तुम रोजे से हो। अल्लाह अकबर, बचपन का जमाना है। ऐ लोगों देखो मेरे आला हजरत का कितना प्यारा जवाब है। आला हजरत फरमाते हैं, अब्बा हुजूर आप ये कहते हैं खिड़कियां बंद है, दरवाजा बंद है, कोई मुझे देख नहीं रहा, जरा ये तो बताइए क्या मुझे वो रब्बुल आलमीन जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने आपको पैदा किया है, क्या वो रब भी नहीं देख रहा है? इतना सुनना था कि वालिदे माजिद की आंखों में अश्क जारी हो गए और अपने बच्चे की पेशानी को बोसा दे दिया, सीने से लगा लिया और अपने लखते जिगर के लिए दुआएं फरमाई। हजरत मोहतरम ये है मेरे आला हजरत की शान। अभी बचपने का जमाना है, बचपन में ये किरदार है, जवानी निराली है और उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा ताबनाक है, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा रोशन है। हजरत मोहतरम आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी दौर में जब बचपने का जमाना है, एक मर्तबा ये भी वाकया पेश आया कि आप अपने मकान के दरवाजे पे खड़े हैं, उस वक्त आप जुब्बा जेब तन किए हुए थे कि सामने से तवाइफें आई जो बैलगाड़ी पर बैठी हुई थी। जब करीब से तवाइफों का गुजर हुआ तो सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अपने कुर्ते के दामन को उठाया, अपनी आंखों पे लगा लिया। जब तवाइफों ने देखा तो कहा, अम्मन मियां क्या बात है, तुम हमें देखकर अपनी आंख पे पर्दा क्यों डाल लिया है, आखिर वजह क्या है? तो उसके बाद सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आंख पे पर्दा इसलिए लगा लिया है कि बुराई का दरवाजा आंख है, आंख ही बुराई का दरवाजा है और जब आंख से गुनाह होता है उसके बाद वो गुनाह दिल तक पहुंचता है और उसके बाद धीरे धीरे इंसान गुनाहों के दलदल में फंसता चला जाता है। सुभान अल्लाह, ये जहन, ये सोच, ये फिक्र अभी बचपने के जमाने में है। सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी जिंदगी ऐसी अजीम जिंदगी है कि जिसको समझने से आज भी उलमा कासिर हैं और जो उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं तो वो जब उनकी तारीख को पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी को पढ़ते हैं, उनके हयात मुबारका को पढ़ते हैं तो हैरत के समंदर में हिचकोले खाते नजर आते हैं
और ये कहते हुए नजर आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेशुमार इल्म का जखीरा देकर भेजा है। उनका सीना इल्म के समंदर से मोजजन फरमाकर अल्लाह ताला ने आला हजरत को भेजा। सुभान अल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। सुभान अल्लाह। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म को आज लोग समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे अक्ल के यतीम ये दावा करते हैं कि आला हजरत बिदअतियों के सरदार हैं। माज़ अल्लाह। क्या कहते हैं? आला हजरत बिदअतियों के सरदार हैं, उन्होंने बिदअतों को इजाद किया है। माज़ अल्लाह। हजरत मोहतरम आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिदअतियों के सरदार नहीं, बल्कि सही मानों में अगर आप तहकीक करें तो ये देव के बंदे खुद बिदअती है और इनके गुरु घंटाल बिदअतियों के सरदार हैं। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया में बिदअतों को फैलाने नहीं बल्कि बिदअतों का खात्मा करने के लिए पैदा हुए थे और आला हजरत ने सैकड़ों बिदअतों का खात्मा किया है। जब आला हजरत की बारगाह में सवाल आया कि औरतों का मजार पे जाना कैसा है, तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तुम ये कहते हो कि औरतों का मजार पे जाना कैसा है, बल्कि ये कहो कि जो औरत अपने घर से किसी मजार की जियारत की गर्ज से जब निकलती है तो घर से निकलने से लेकर मजार पर जाने तक और मजार पर जाने से लेकर वापस घर आने तक साहिब मजार अल्लाह और उसके रसूल की लानतें बराबर उस पर बरसती रहती है। तो बिदअत का खात्मा आला हजरत ने किया है। आला हजरत की बारगाह में सवाल आया कि हुजूर मजामीर के साथ कव्वाली सुनना कैसा है। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मजामीर इस्लाम में वैसे भी हराम है और कव्वाली के साथ और भी ज्यादा हराम है। तो हजरत मोहतरम आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ऐसे सवाल आते गए और आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर सवाल का जवाब देकर बिदअतों की धज्जियां उड़ाई है और बिदअतियों की जबानों पे ताले लगा दिए हैं। तो हजरत मोहतरम पता ये चला कि बिदअतियों का सरदार आला हजरत नहीं बल्कि बिदअतियों के सरदार अशरफ अली थानवी है, बिदअतियों का सरदार इस्माइल दहलवी है, बिदअतियों का सरदार रशीद अहमद गंगोई है, बिदअतियों का सरदार मौलाना मौदूदी है। आला हजरत ने तो बिदअतों का खात्मा किया है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म इतना अजीम इल्म था कि मुझ जैसा गुनहगार और कमतर इंसान, नाकिस इंसान भला आला हजरत के फजाइल, आला हजरत की जिंदगी बयान करे। जब बड़े बड़े अल्लामा और बड़े बड़े मौलाना जब आला हजरत की जात को सही मानों में समझने से कासिर हैं, उनके उलूम को, उनकी इल्म की गहराई तक लोगों की अभी जहन नहीं पहुंचे हैं, वो आला हजरत है। कि एक मर्तबा का वाकया है, सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा, आप कभी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए, बस अपने वालिद माजिद हजरत मौलाना नकी अली खां से और चंद असातिज़ाए किराम से आपने तमाम मुरवज्जा उलूम व फनून की तालीम हासिल की। मगर उसके अलावा बेशुमार ऐसे उलूम है जिनमें आला हजरत का कोई उस्ताद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुदादाद सलाहियत से, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से वो उलूम आला हजरत को हासिल थे कि जिन उलूम के बारे में लोगों का जहन काम नहीं करता है, ऐसे सैकड़ों उलूम है जिन पर आला हजरत को महारत हासिल है। अब आइए देखिए कि जब डॉक्टर सर जियाउद्दीन जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था और वो इल्म रियाजी के एक बहुत बड़े माहिर थे, मगर एक रियाजी के मसले में उलझन पैदा हो गई। वो मसला बहुत कोशिश की मगर हल नहीं हो सका।
आखिरकार परेशान होकर उन्होंने जर्मनी जाने का इरादा कर लिया। तो उस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब जो फाजिले दीनियात थे, उन्होंने राय दी कि डॉक्टर साहब आप मेरी एक राय मानिए, बेहतर यह होगा आप जर्मनी जाने के बजाय यहीं से करीब बरेली शरीफ है, बरेली शरीफ चले जाए, वहां इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके मसले का हल जरूर कर देंगे। तो जब मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ ने ये कहा तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने कहा, मौलाना साहब आपका दिमाग सटिया गया है, मैं इल्म रियाजी का माहिर हूं और मैंने बेशुमार उलूम, जिन्होंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा, वो मेरे रियाजी के मसले को हल करेंगे, कैसी बातें करते हो। सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने कहा कि आप मेरी बात मानिए, आप जाइए, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह यकीनन आपका मसला हल हो जाएगा। जब बार बार इसरार किया तो डॉक्टर सर जियाउद्दीन ने कहा कि ठीक है, जर्मन जाने के बजाय इनकी बात रख लेते हैं, बरेली शरीफ जाके आते हैं, अगर मसला हल नहीं होगा तो फिर बाद में जर्मनी जाएंगे। तो उसके बाद जब मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ के साथ डॉक्टर सर जियाउद्दीन साहब बरेली शरीफ की सरजमी पर पहुंचते हैं, वो बरेली जो सुन्नियत का मरकज है, वो बरेली जो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जलवगाह है, वो बरेली जो हर आशिके रसूल की दिल की धड़कन है, वो बरेली जो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वतन है, उस बरेली शहर में जब डॉक्टर सर जियाउद्दीन और सैयद सुलेमान अशरफ पहुंचते हैं और उसके बाद आला हजरत की उस वक्त तबीयत अलील थी, आप बिस्तर पे आराम फरमा थे, इतने में जब डॉक्टर साहब आए और सैयद सुलेमान अशरफ साहब आए तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी खूब पजीराई की और दोनों जब बैठ गए तो उसके बाद सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने अर्ज की, हुजूर डॉक्टर साहब आए हैं आपकी बारगाह में, एक रियासी का मसला है, आप उसे हल फरमा दे। ये जर्मनी जा रहे थे मगर मैंने इन्हें राय दी कि आप बरेली चले, मुझे उम्मीद है यकीनन मेरे आला हजरत इसको हल फरमा देंगे। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, डॉक्टर साहब आप अपना मसला बयान कीजिए, कौन सा मसला है। अल्लाह अकबर, जो कभी कॉलेज में नहीं गया, जो कभी यूनिवर्सिटी में नहीं गया और इल्म रियाजी गणित का मसला है। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने अपना मसला बयान किया, तो अभी डॉक्टर साहब ने अपना मसला सुनाया ही था, फौरन आला हजरत ने हाथों हाथ ही ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आला हजरत की जबान पे वो जुमले जवाब के उसी वक्त मौजूद थे और बरसों से आला हजरत की तहकीक चल रही थी। आला हजरत ने फौरन जवाब दिया, डॉक्टर साहब आपका ये मसला है और लीजिए इसका जवाब ये है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ताजदारे बरेली, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने फरमाया ये आपका जवाब है, बस इतना सुनना था। डॉक्टर साहब हैरत में आला हजरत का चेहरा ताक रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, डॉक्टर साहब क्या देख रहे हो। अर्ज करते हैं, हुजूर मैं ये देख रहा हूं कि एक मौलाना जो कभी अपने हुजरे से बाहर नहीं निकला, जो कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गया, जो यूनिवर्सिटी में नहीं गया, मगर इल्म रियाजी का ऐसा मसला जिसमें तमाम बड़े बड़े रियाजीदां परेशान हो चुके थे, सब उलझ चुके थे, ये मसला यहाँ हल होने वाला नहीं था, मगर एक मौलाना की बारगाह में आने के बाद फौरन वो मसला हल होता नजर आया और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इस मसले पर आप बरसों से तहकीक कर रहे हो, बरसों से इस मसले पर आपका रिसर्च चल रहा है। और आला हजरत की निगाहें जब डॉक्टर साहब पे पड़ती है तो डॉक्टर साहब जब वहां से रवाना होते हैं तो सुन्नत रसूल सजाने का वादा करके 5 वक्त नमाज की